हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा और आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज ड्रामा हिडन लव के एपिसोड 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमारी फीमेल लीड सांग जी दिखाई जाती है। वो कार में एक फॉक्स सॉफ्ट टॉय को देखती है और कहती है जिंदगी में कई अनफॉरगेटेबल मोमेंट होते हैं। वो बुक को देखती है, उसमें एक नोट में लिखा होता है द एंड ऑफ इटर्निटी। तभी पीछे से आवाज आती है, चोर पकड़ी गई। जी पीछे देखती है, वहाँ कोई और नहीं, हमारा मेन लीड दुआन जियाशु होता है। जी मन में कहती है, मैं इनसे दूसरी बार मिल रही हूँ, वो भी इतने करीब से। स्टोरी एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ सांग जी छोटी होती है और वो क्लास में ख्यालों में खो चुकी होती है। टीचर क्लास में पढ़ाता है और जी से पूछता है, किसे घूर रही हो? जी स्टोरी बताती है। क्लास में सभी बच्चे उस पे हंसते हैं। टीचर उसे क्लास में अटेंटिव रहने को कहता है। टीचर फिर से पढ़ाने लग जाता है। जी बाद में ड्राइंग करती है। टीचर उसे देख के फिर से क्वेश्चन पूछता है, बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया? जी इधर उधर देखती है, बगल में उसकी फ्रेंड जेनरू इशारा करती है। जी इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन बता देती है। टीचर मुंह बनाकर कहता है, मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा था। बच्चे फिर भी हंसते हैं। टीचर जी पे गुस्सा होकर कहता है, प्रॉब्लम तुम्हारे एटीट्यूड में है, तुम कल अपने पेरेंट्स को यहाँ लाओगी। जी बैठ के गुस्सा अपनी ड्राइंग्स पे निकालती है। क्लास ओवर हो जाती है। जेनरू कहती है, सॉरी मैंने गलत बता दिया और टीचर ने तुम्हें पकड़ भी लिया। 1 महीने में तुम्हारी मदर 2 बार यहाँ आ गई हैं, मैंने गलती की। जी बातों का टॉपिक बदल देती है। तभी पीछे से कुछ लड़के जेनरू को इशारा करते हैं। जेनरू जी के साथ जाने का प्लान बनाती है। जी पूछती है क्यों? जेनरू कहती है, फू यांगचू ने तुम्हें इनवाइट किया है, उसके साथ कुछ लड़के भी तुमसे मिलना चाहते हैं। जी मना करके चली जाती है। जेंगचू जेंगरू को इशारा करता है। जी अपने भाई सांगयान को मैसेज से पूछती है, तुम घर कब आ रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जेनरू दोबारा जी से पूछती है, बट जी मना कर देती है। जेनरू पूछती है, तुम्हारा मूड मिस्टर चैन की वजह से खराब है ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आएंगे तो वो उन्हें कॉल पे बुला लेंगे। जी कहती है, तभी तो मैं अपने भाई से पूछ रही हूँ। उसके भाई यान का मैसेज आता है, नो। जी फिर से मुंह बनाती है। जेंगचू जी से बात करने की कोशिश करता है, बट जी उसे अवॉइड करके चली जाती है। जेनरू जेंगचू को सारी बातें बताती है। यहाँ जी मुंह बनाकर सोचती है, वो मेरी हेल्प करना क्यों नहीं चाहता। वो यान को मैसेज करके कहती है, तुम हार्टलेस हो, कॉलेज आने के बाद मुझे तुम भूल ही गए हो। उसका भाई एग्री करता है। वो सोचती है, मैं क्या करूँ। तभी उसे नेबर का डॉग मिलता है। वो उसे अपना सारा दुख बताती है और अपने भाई को गालियाँ भी देती है और डॉग से वो बुराइयाँ भी करती है। जी फाइनली घर पहुँचती है। वो जैसे ही अपने मदर से कुछ कहने जाती है, मदर फ्रूट्स देकर कहती है, इसे ऊपर ले जाओ, यान वापस आ गया है। जी खुशी से यान के पास चली जाती है। सामने उसे दुआन जियाशु दिखता है। वो गलती से उसे यान समझकर पूछती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? जियाशु हंसकर कहता है, आओ देख लो क्या सही हुआ है भी या नहीं। तभी पीछे से यान आकर जी को छेड़ता है। यान कहता है, लिटिल डेमन अब तुमने क्या नया कांड कर दिया है? जी कहती है, कुछ भी तो नहीं। यान कहता है, अगर कुछ नहीं तो तुम ये कभी नहीं कहती कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो, अब घर आने को तो बिल्कुल भी नहीं कहती। जी कहती है, कुछ हुआ है? तभी जियाशु पूछता है, ये तुम्हारी छोटी बहन है? यान कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें ये मेरी बेटी लग रही है? जियाशु हंसता है। जी पूछती है, ये कौन है? यान कहता है, ये मेरा फ्रेंड और रूममेट है जियाशु अपना इंट्रोडक्शन करता है। जियाशु यान से पूछता है कि हम एक जैसे दिखते हैं? यान कहता है, आईने में जरा जाकर शक्ल देखो। जियाशु कहता है, तुम्हारी बहन कह रही थी कि हम एक जैसे दिख रहे हैं, मैंने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई है। यान जैसे जी से पूछता है। जी टॉपिक चेंज करके कहती है, तुम तो आने वाले नहीं थे, है ना? जियाशु हंसता है। यान कहता है, तुम मुझे पहचान नहीं पाई, ऐसी गलती तुमने कैसे की? वो उसे छेड़ता है। जी गुस्से में कहती है, ऐसा हैंडसम फेस तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी नहीं होगा, और मॉम ने मुझे बताया ही नहीं कि तुम अपने फ्रेंड को घर ला रहे हो, और रूम में बस यही थे तो मैंने इन्हें तुम्हें समझ लिया। दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं। जियाशु जी को फ्रूट खाने को देता है। यान जैसे ही चेंज करने जाता है, जी उसे रोककर कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यान कहता है, नहीं, मेरी बाद में अपॉइंटमेंट है प्लास्टिक सर्जरी वालों के साथ। जी फिर भी जिद करती है, बट यान मना कर देता है। यहाँ जी ड्रामा करके मम्मी मम्मी रोती है और कहती है, यान ने मुझे मारा, मम्मी यान ने मुझे मारा। नीचे मदर ये सब सुनकर कहती है, अपनी बहन को परेशान मत करो। वो ऊपर आती है और यान को डांटती है और कान पकड़ के उसे बाहर ले जाकर उसे डांटने का ड्रामा करती है।
जी अंदर शांत होकर जाशु से टिश्यू पेपर मांगती है। जाशु हंसकर उसे टिश्यू पेपर देकर पूछता है, क्या हमेशा से ऐसे ही होता है? जी कहती है, इतनी चिंता मत करो, मॉम ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगी, हम बचपन से ही ऐसे हैं। जाशु कहता है, तुम्हें यान की हेल्प नहीं चाहिए क्या, और तुमने उसे ऐसे फंसा दिया? जी रोती है। जाशु कहता है, मत रो, मैं तुम्हारी तरफ से यान से बात करता हूँ ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर ले। जी रोते हुए कहती है, अब वो नहीं करेगा। जाशु फिर भी कोशिश करता है। जी पूछती है, क्या आपके पास कल टाइम है? जाशु कहता है, अगर मैं फ्री ना रहूँ तो? जी कहती है, नहीं, आपको फ्री होना ही होगा। जाशु कहता है, क्यों, बताओ जरा। जी कहती है, अगर आप यान को प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बताते तो हमारी इतनी लड़ाई नहीं होती, वो मुझे मना भी नहीं करता। जाशु कहता है, ठीक है, बताओ क्या चाहती हो? जी कहती है, क्या तुम मेरे भाई बनने का नाटक कर सकते हो और मेरे टीचर से भी मिल सकते हो? जाशु कहता है, ओह, तो तुमने क्या नया कांड किया है? जी कुछ भी नहीं कहती। जाशु कहता है, तो ठीक है, नहीं है मेरे पास टाइम, वो जाता है। जी पूरी बात बताती है, तभी यान आकर कहता है, तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। जी बहाना मार के जाशु के साथ बाहर निकलती है। नीचे आते ही जी जाशु से पूछती है, कल आओगी या नहीं? जाशु कहता है, यान से पूछ लो ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। जी कहती है, मैंने उसे फंसाया है, वो नहीं मानेगा। तभी यान नीचे आता है। मदर कहती है, बल्ब खराब हो गया है। जाशु कहता है, आंट अब हम चलते हैं। मदर कहती है, मैंने तुम लोगों के लिए डिनर में बहुत कुछ बनाया है। जाशु कहता है, मेरी बाद में पार्ट टाइम जॉब है, आप लोग एंजॉय करें। यान भी जाशु के साथ चला जाता है, पर जाने से पहले जाशु जी से कहता है, हम अगली बार मिलेंगे। जी को अंदाजा ही नहीं होता कि जाशु कल स्कूल आएगा या नहीं। वो बार बार बहाना मार के पूछती है। जाशु का एक ही जवाब होता है, अगली बार। तभी यान आता है और जाशु से कहता है, छोटी बच्ची से मत अटको। जी गुस्से में कहती है, कौन छोटा, मैं 8th क्लास में हूँ। तभी जाशु कहता है, तो तुम 14 साल की हो। जी मुंह बनाकर कहती है, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं बहुत छोटी हूँ? यान एग्री करता है। जाशु कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। जी कहती है, रहने दो, मैं बड़ी होकर दिखाऊंगी। यान कहता है, तुम बड़ी नहीं होगी, लोग तुम्हें कम एज वाली समझेंगे। जी कहती है, तुम खम्बे की तरह हो, तो लोग तुम्हें मेरा डैड समझेंगे। दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं। जाशु कहता है, तुम 14 साल की हो, कौन से स्कूल जाती हो? जी सारी डिटेल्स देती है। जाशु कहता है, तुम्हें पता है ना हम कब मिलने वाले हैं, है ना? वो बाय कहकर चला जाता है। जी खुश होती है और सोचती है, अगली बार कब? पूरी बात क्यों नहीं बताई? प्रेजेंट में जी बड़ी हो जाती है। वो उठकर तैयार होकर नीचे आती है। यान उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जी उसे अवॉइड करके चली जाती है। यान उसे बुलाता है। जी कहती है, तुम आ गए? यान कहता है, क्यों नहीं आऊँगा, घर है मेरा। जी कहती है, तो तुम्हें समझ आ ही गया कि ये तुम्हारा घर है। यान कहता है, मैं 1 महीने से नहीं मिला, तो तुम मुझे ऐसा एटीट्यूड दिखा रही हो। जी कहती है, क्या, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, वो उसके लिए खड़े होकर गाना गाती है। सभी फैमिली ब्रेकफास्ट करते हैं। यान जी को छेड़ता है। मदर यान को रोकती है। तभी यान डैड से सामान शिफ्ट करने के लिए कार मांगता है। डैड कहता है, ठीक है, जी तुम्हारे कॉलेज के पास में ही है, तो उसे पिकअप कर लिया करो। यान कहता है, मैं बच्ची का ख्याल रखना नहीं चाहता। जी भी एग्री करके कहती है, अब मैं 11th क्लास में हूँ। यान कहता है, तो ठीक है, मुझे और मेरे रूममेट का मुझे सामान भी शिफ्ट करवाना है। जी पूछती है, कौन? यान बताता नहीं है। जी उसे खिलाकर कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँ क्या? यान शॉक हो जाता है। जी अपने पेरेंट्स को ड्रामा करके पटा लेती है। फाइनली यान मान जाता है। दूसरे ही दिन जी कैंपस पहुंचती है और वो यान को कॉल करके उसके लोकेशन पूछती है। यान लोकेशन बता देता है। जी को सामने अपने फादर की कार दिखाई देती है। वो वहां जाकर इधर उधर देखती है और सॉफ्ट टॉय उठाकर कुछ पढ़ती है। तभी जाशु उसे चोर कहकर बुलाता है। जाशु पूछता है, तुम सांगजी हो ना? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जो कहती है, मैं ब्रदर की हेल्प करने आई थी। जाशु कहता है, तो तुम चीजें क्यों चुरा रही हो? जी कहती है, ये फॉक्स तुम्हारा है। जाशु एग्री करता है। जी फॉक्स को रखकर कहती है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा है, नहीं तो मैं इसे छूती भी नहीं। जाशु कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। और तुम्हारी तमीज कहाँ गई? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी याद नहीं है क्या तुम्हें? जी कहती है, ऐसा नहीं है। जाशु कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख लो, मैं बस मजाक कर रहा था। जी कहती है, मैं 11th में हूँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ और अब मैं खिलौने से नहीं खेलती। जाशु कहता है, ठीक है, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। जी कहती है, तो ठीक है, मैं इसे खेल लूंगी। जाशु हंस के कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। वो सामान लेकर चलती है। जी पूछती है, ब्रदर, क्या ये आपको किसी ने दिया है?
जियाशु कहता है हाँ बट मुझे याद नहीं। जी मुंह बनाती है। वो लोग रूम में पहुँचते हैं। यान गेम खेलता है। जी गुस्सा करके कहती है तुम्हारे पास गेम खेलने का टाइम है बट मुझे लेने का नहीं। यान अपनी सफाई पेश करता है बट जी गुस्सा करती है। तभी यान उसे चॉकलेट देता है। जी शांत हो जाती है। यान के और रूममेट उससे मिलते हैं। जियाशु कहता है छोटी बच्ची इधर बैठो। जी कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जियाशु हंस के कहता है ठीक है बच्ची। जी भी खुश हो जाती है। सभी रूममेट अपना अपना सामान लगाते हैं। जी बैठकर इधर उधर देखती है और उसे जियाशु का एडमिशन लेटर दिखता है। तभी यान पूछता है लिटिल डेमन तुम क्या खाओगी। जैसे ही जी कुछ कहती है तभी जियाशु कहता है तुम लोग जाओ मेरी पार्ट टाइम जॉब है। वहाँ सभी जियाशु की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। तभी जी फाई से पूछती है क्या मेरे भाई के ऊपर लड़कियाँ मरती हैं और क्या वो उन्हें पटाना चाहती हैं। सभी रूममेट यान का मजाक उड़ाते हैं। यान मुंह बनाता है। जियाशु सब देखकर खुश होता है और अपना सामान लेने के लिए जी के करीब होता है। फाइनली वो चला जाता है। जी फाई से पूछती है क्या ये फ्रॉक जियाशु की गर्लफ्रेंड ने दिया है। फाई हंस के कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बहुत बिजी रहता है। जी फ्रॉक को अपने बैग में रख के बुक को बाहर निकालती है और जैसे ही वो निकलती है वो अपनी एक बुक जियाशु की टेबल पे भूल जाती है। रात में जी नॉवेल पढ़ती है। यहाँ जियाशु अपनी जॉब से वापस लौटता है। यान कहता है मेरी बहन के पास तुम्हारा कुछ रह गया है। वो जी को कॉल करता है और जियाशु को दे देता है। जियाशु पूछता है क्या रह गया है। जी कहती है तुम्हारा नहीं मेरी एक्सरसाइज बुक रह गई है। जियाशु कहता है मैं यान को दे दूंगा, वो कल तुम्हें दे देगा। जी कहती है मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया है उसमें। जियाशु कहता है तो तुम चाहती हो कि वो मैं करूं। जी मना करके कहती है वो ऐसे नोटबुक है, मुझे उसे करने का टाइम नहीं मिला। जियाशु कहता है यान से क्यों नहीं पूछा तुमने। जी कहती है वो तो मेरी टांगे ही तोड़ देगा। जियाशु समझाता है कि टीचर ने तुम्हें होमवर्क दिया, किसी और से करवाना ठीक नहीं। वो फाइनली टाइम बताकर कहता है मैं कल बस स्टॉप पे वेट करूंगा, तब मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जी फाइनली एग्री करती है। जी यहाँ खुश होती है। जैसे ही जियाशु अपने टेबल पे पहुँचता है उसे जी की बुक दिखाई देती है। यहाँ जी बहुत सारे अलार्म लगाकर सो जाती है एक एक करके। सभी अलार्म बजते हैं। फाइनली वो उठकर बस स्टॉप पहुँचती है। उसे जियाशु दिखाई नहीं देता। वो सोचती है क्या वो वाकई में आएगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब जी छोटी थी। क्लास लगती है। वो सोचती है क्या वो आएगा। क्लास 4:30 बजे तक लगेगी। वो सोच में पड़ जाती है। तभी टीचर उसे दोबारा टोकता है। क्लास ओवर हो जाती है। टीचर कहता है सांग जी मैं तुम्हारे पेरेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जी सोच में पड़ती है। तभी एपिसोड एंड। एक मिनट एक एपिलॉग भी है। यहाँ जी को जियाशु की अगली बार मिलने वाली बात याद आती है। वो सोचती है वो कहना क्या चाहता था, कल आएगा या नहीं। वो उसका नाम पुकारती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।